हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ हॉरर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप जॉय और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक सर कटा हुआ पिशाच की सच्ची घटना। आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आए। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया न करके शुरू करते हैं आज की कहानी, जो है एक सर कटा हुआ पिशाच के बारे में। मेरा नाम मेघा है। इस घटना के बारे में मुझे मेरी मम्मी ने सुनाई थी। ये घटना उनके साथ ही घटी थी। साल था 1999। तब मम्मी 12th का एग्ज़ाम देके उनकी मौसी के घर घूमने गई थी। मम्मी तब जवान और बहुत सुंदर थी। उनके बाल इतने लंबे थे कि वो उनके घुटनों तक आ जाते थे। छुट्टियों के दौरान मौसी के घर उनके दिन बहुत मौज मस्ती में बीत रहे थे। उनकी मौसी की कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए वो मेरी मम्मी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। एक दिन रात को उनकी मौसी का बेटा मतलब मम्मी का भैया उनको अपने साथ एक दोस्त के घर दावत के लिए ले गए थे। मम्मी कोई ख़ास जगह जैसे शादी, बर्थडे पार्टी या दावत खाने, इन सब जगहों पे जाते समय अपनी बाल खोल के जाती थी। उनको बाल खोल के सज धज के जाना बहुत पसंद था। रात का खाना पीना हो जाने के बाद घर पहुंचने में उनको रात के 11 बज गए थे। घटना शुरू होती है तब से, लेकिन मम्मी को इतनी जल्दी कुछ समझ नहीं आया। जब रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तब मम्मी के भैया मतलब मेरे मामा ने ऑटो ड्राइवर को बोला कि कोई शॉर्टकट रास्ता लेने के लिए, ताकि वो लोग जल्दी घर पहुंच पाए। ड्राइवर ने भी वही किया। शॉर्टकट रास्ता लेके रेल की पटरी पार करके एक सुनसान कब्रिस्तान के पास से लेके गया। चारों तरफ सुनसान सा माहौल, हल्की सी ठंडी हवा भी बह रही थी। इतनी रात को कब्रिस्तान के पास से गुजरते समय किसी को भी डर लग सकता है। खास करके जो लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनका तो कब्रिस्तान के पास से गुजरते वक्त एक बार होने से भी रूह कांप उठती है। शायद मम्मी को भी तभी डर लगा था, इसीलिए उनके शरीर में तब सिहरन सी होने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंच गए थे। ज़्यादा रात होने के कारण मम्मी की मौसी उनके बेटे को बहुत डांटा। थोड़ी देर बाद सब सो गए थे। मम्मी उनके मौसी के साथ ही सोई थी। रात के करीब 1:30 बजे मम्मी नींद में ही अचानक से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मौसी तुरंत जाग गई और उनसे पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तू क्यों चिल्ला रही है? तब मम्मी घबराते हुए नींद से जागी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। भयानक सपना देखने के कारण वो भयभीत हो उठी। उनकी चीख इतनी तेज थी कि वो सुन के घर के बाकी लोग जल्दी से मम्मी के रूम में आ गए। आकर उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? मम्मी तब रोते रोते बोल रही थी कि उन्होंने सपने में देखा कि वो जिस रेल पटरी से गुजरकर रात को घर आई, ठीक वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के साथ खेल रहा था। अचानक से उस बच्चे का सर धड़ से अलग हो गया और वो एक विशाल आकृति में बदल गया, जैसे कोई बड़ा सा एक जानवर हो। उसका पूरा शरीर लंबे लंबे बालों से भरा हुआ था। उसके बड़े बड़े नाखून थे, पर उसका सर नहीं था। उसने मम्मी के कंधे पे उसका भयंकर हाथ रख के कस के पकड़ा हुआ था कि तभी मम्मी जोर से चिल्लाई और उसे उन्हें छोड़ने के लिए गुजारिश की। उसके बाद मम्मी जितने दिन उनके मौसी के घर में थी, उतने दिन वो एक ही सपना देखती थी। रोज रात को ही वो सपना देखकर चिल्लाती थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
सब लोग नींद से जाग जाते थे, फिर आकर उनको शांत करते थे। पर एक अद्भुत बात ये थी कि उनके कंधे पे धीरे धीरे दर्द पैदा होना शुरू हुआ। दिन भर दिन जैसे उनके कंधे का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। रोज रात को वो सपना देखकर जब मम्मी जाग जाती थी, तब उनके कंधे पे एक असहनीय दर्द महसूस होता था। मौसी ने उनको डॉक्टर भी दिखाया, पर डॉक्टर की दी हुई दवाई खाने के बावजूद उनका दर्द कम नहीं हुआ। पूरा दिन उनको कंधे पे तेज दर्द लेकर रहना पड़ता था। एक वक्त उनको वहां रहने में और अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वो उस सपने को देखकर और कंधे के दर्द से तंग आ गई थी। इसीलिए उन्होंने घर वापस जाने का फैसला किया। मम्मी फिर वहां से बस में उनके घर जाने लगी। मौसी ने उनके बेटे से मम्मी को घर तक छोड़ आने के लिए कहा। वहां से मम्मी का घर करीब 1 घंटे की दूरी पे था। कुछ देर जाने के बाद उनकी बस एक मस्जिद के पास से गुजर रही थी और उन्हें दोपहर की आजान की आवाज़ सुनाई दिया। उसी पल अचानक मम्मी जिस सीट पे बैठी हुई थी, उस सीट पे बैठे हुए उनका सिर उल्लू की तरह उनके गर्दन के पीछे की ओर मुड़ने लगा। उनको महसूस हो रहा था कि उनका सर कोई पीछे की तरफ घुमा के खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा है। मेरे मामा जो उनके बगल वाले सीट पे बैठे हुए थे, ये देखकर हैरान हो गए और उनसे पूछने लगे, अबे क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों सिर को घुमा रही है? बेचारी मम्मी तो खुद समझ नहीं पा रही थी कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। कुछ देर बाद वो अपने घर तक पहुंच गए। बस तब से मम्मी के साथ एक अत्याचार शुरू हुआ। पल पल उनकी तकलीफ जैसे बढ़ती ही जा रही थी। घर आने के बाद ही उनको बहुत बुखार आया और वो बिस्तर पर गिर चुकी थी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उनको खाने पीने का भी मन नहीं करता था। कुछ खा भी लेते तो वो सब उल्टी कर देते। घर आने के बाद से मम्मी को रात को वो सपना दिखाई नहीं दिया, पर उनको इस बार कुछ अलग ही अनुभूति होने लगी। मम्मी ने उनकी माँ मतलब मेरी नानी से कहा कि उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनकी सिर को पीछे की तरफ मरोड़ कर उसको तोड़ देना चाहता है। कुछ देर बाद उनके सिर को छोड़ देता है और फिर से उसको मरोड़ के तोड़ने की कोशिश करता है। ऐसे 2 दिन तक चलता रहा। मम्मी को फिर डॉक्टर दिखाया गया। वो डॉक्टर कुछ पकड़ ही नहीं पाए। उन्होंने बस मम्मी को नींद आने की इंजेक्शन और कुछ दवाई दिया। उनको लगा कि शायद उनकी नींद पूरी नहीं होती है, जिसके कारण उनको ऐसा महसूस हो रहा होगा, पर इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मम्मी को रात को वो एक ही अनुभूति होती रहती थी। अब मम्मी की हालत और बिगड़ने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। मम्मी की यह हालत देख नाना और नानी दोनों बेचैन होकर रोने लगे। तब नाना ने तय किया कि वो अपनी बेटी को एक ओझा के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि उनको शक होने लगा था कि ये कोई बुरी साया या आत्मा का ही क्या धर्म होगा। लेकिन मम्मी की हालत तब ऐसी थी कि वो बिस्तर से उठ के बैठ भी नहीं पा रही थी। इसलिए उस ओझा को घर में बुलाया गया। वो जब घर में आकर घुसे तो उनको देखकर मम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तब जैसे मम्मी की शरीर में उनकी जगह कोई और ही था। वो चिल्ला के बोलने लगी, तू चला जा यहाँ से, साला कुत्ते का पिल्ला, तू क्यों आया है यहाँ? ऐसे चिल्ला चिल्ला के उनको अश्लील गालियाँ देने लगे। मम्मी उस व्यक्ति को अपने कमरे में घुसने ही नहीं दे रहे थे। बहुत मशक्क़त के बाद वो अंदर घुस पाए और फिर उन्होंने मम्मी के गले में, हाथ में और पैर में 3 ताबीज़ बलपूर्वक पहना दिया। उसके बाद उन्होंने घर के चारों ओर मंत्र पढ़ के पानी छिड़का। कुछ देर बाद
मम्मी शांत हो गई थी। फिर उस ओझा ने घर के चारों कोने पे 4 लोहे के कीले गाड़ दिया और बोले कि 2-3 दिन के अंदर मम्मी को एक सपना दिखेगा, जहां वो देखेगी कि एक जानवर उनके पास से गुजरेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मम्मी को वो सपना नहीं दिखता तब तक मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होगी। जाते जाते उन्होंने कहा कि वो सपना देखने के बाद वो फिर से एक बार घर आएंगे। उसके बाद जैसा उन्होंने कहा ठीक वैसा ही हुआ। 2 दिन बाद मम्मी ने सपना देखा कि एक भेड़िया उनकी तरफ भयंकर तरीके से देखते हुए उनके सामने आया और फिर उनके पास से गुजर गया। अगले दिन वो ओझा घर आकर बोले कि कुछ दिन पहले रात को जब मम्मी कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी, तभी उनके खुले हुए बालों के साथ एक सर कटा हुआ पिशाच उनके साथ आ गया था और वो थोड़ा थोड़ा करके मम्मी की गर्दन से खून चूस रहा था। उस दिन के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। मम्मी को फिर कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं हुई और उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाती है। मम्मी अभी तो पूरा ठीक है और वो बहुत सुंदर है, मगर वो कहती है कि पहले जैसे उनके सुंदर बाल अब नहीं रहे। उस घटना के बाद उनके बाल खराब हो गए थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपके पास भी कोई भूतिया या डरावनी कहानी है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं।